देख रहे हैं न्यूज़ 24 फर्स्ट एक्सप्रेस और आपके साथ मैं हूं ममता सिंह। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास बड़ी खबरों से। अमृतसर की प्रसिद्ध समाज सेवी राजनेता व श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की नवगठित गुरुद्वारा ज्ञान गोदड़ी नवनिर्माण शव कमेटी का सदस्य सरदार गुरप्रीत सिंह बग्गा को बनाया गया। नवनिर्माण शव कमेटी के सदस्य सरदार गुरप्रीत सिंह बग्गा ने घंटाघर स्थित एक होटल के सभागार में बुलाई गई है। ज्ञान गोदड़ी मूवमेंट के बारे में चर्चा। गुरप्रीत बग्गा ने अपनी नई जिम्मेदारी को गुरुद्वारा ज्ञान गोदड़ी मूवमेंट के बारे में विस्तार से चर्चा की है। बग्गा ने बताया, सिख समाज की सर्वोच्च धार्मिक श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी अमृतसर ने हरिद्वार स्थित गुरुद्वारा ज्ञान गोदड़ी को पुनर्निर्माण देरी से हो रही थी, जिसको ध्यान में रखते हुए इस विषय पर अपनी एक सद कमेटी का गठन किया है, जिसमें पूरे यूपी से उन्हें इकलौते सदस्य के रूप में शामिल किया गया। उत्तराखंड में गोदड़ी साहिब का यह मामला है। दरअसल उत्तराखंड सिख फेडरेशन के प्रदेश अध्यक्ष गुरुदेव सिंह सहोता की जनहित याचिका पर सुनवाई हुई थी, जिसमें कहा गया था, सिखों के प्रथम गुरु गुरु नानक देव के हरिद्वार में प्रथम आगमन पर तत्कालीन लंढौरा नरेश ने अपनी हवेली में ज्ञान गोदड़ी का आयोजन किया था। गुरुवार को नानक के आगमन पर हरि की पैड़ी में गुरुद्वारा ज्ञान गोदड़ी के लिए जगह आवंटित की थी, जो कि 1976 तक इस स्थान तक की थी। लेकिन 1976 पर हरि की पैड़ी की सुंदरीकरण के नाम पर गुरुद्वारा ज्ञान गोदड़ी को वहां से शासन पर हटाया गया। उसे दोबारा इसे स्थापित किया जाएगा, लेकिन इस ऐतिहासिक धरोहर व सिखों के पवित्र चिन्हों को अभी तक वहां स्थापित नहीं किया गया है। 1978 के अंदर इस गुरुद्वारे को डेमोलिश कर दिया गया था सौंदर्यीकरण के नाम से, और आज तक भी वो स्थान जो है सिखों को मिल नहीं पाया। जो वहां चिन्हित किया गया और जो जगह दी गई, वहां पर कुछ क्लैरिकल, जब ये आपस में बंटवारा हुआ जब उत्तराखंड और यूपी का, तो वो जगह जो है कहीं ना कहीं टेक्निकल पॉइंट्स में फंस गई, और वो आज तक भी वहां पर वो जगह सिखों को नहीं मिल पाई। जबकि पोजीशन सारा का सारा सिखों के पास ही है। गुरुद्वारा साहब भी वहाँ स्थित है, बाबा जी का प्रकाश भी होता है, लेकिन वही जैसे टीम के अंदर जो है वहाँ पर अभी ये सारी व्यवस्थाएं हैं, और उन व्यवस्थाओं को ठीक कराने के लिए ये SGPC ने ये बेड़ा उठाया। मैं आपको याद कराना चाहता हूँ कि सन 2017 के अंदर भी एक मूवमेंट बनी थी दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की तरफ से, और उसमें पूरे वर्ल्ड के अंदर एक मैसेज दिया गया था कि भाई 17 तारीख को वहां पर अरदास करने का प्रोग्राम तय हुआ था 2017 में 5वें महीने में, और पूरे वर्ल्ड में एक ही टाइम पे वहां पर अरदास का कार्यक्रम। जी किस संबंध में आज प्रेस आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का जो मेन मकसद था वो ये है कि सिखों की सर्वोच्च संस्था जो है वो श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी अमृतसर है। उन्होंने अभी एक सब कमेटी बनाई है गुरुद्वारा ज्ञान गोदड़ी नवनिर्माण के लिए। तो उसका सब कमेटी का मुझे सदस्य नामित करने का काम किया, जो एक सेवा मुझे दी है कि आपने वहाँ पर जो है इस सरकारों से या संगतों से, गुरुद्वारा कमेटियों से कोऑर्डिनेशन करके इस मूवमेंट को, इस मसले का निस्तारण कराने में जो है श्रोमणी कमेटी का सहयोग करना। तो वो आज उसके लिए हमने यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है, जिसमें सहारनपुर फ़िलहाल हमने शहर के सभी गुरुद्वारा के प्रधान साहब, गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह साहबा के पूर्व प्रधान, पूर्व जनरल सेक्रेटर, और फिलहाल की जो मौजूदा कमेटी है उनके प्रधान साहब, सेक्रेटर साहब और मैनेजमेंट कमेटी को यहाँ आमंत्रित किया था। सब लोगों ने यहाँ आकर आशीर्वाद देने का काम किया है, और इस मूवमेंट को, जो भी मूवमेंट यहाँ से चलेगी या जो भी समाज के लोग पंजाब से या इधर हरिद्वार से जो भी कोऑर्डिनेशन होगा, उसका हम बेस जो सहारनपुर से चलाने का काम करेंगे। इस प्रकार से गुरु सिंह सभा कार्य कर रही है सहारनपुर में भी, क्या श्रोमणी कमेटी सहयोग करेगी और कितना सहयोग करेगी, क्या? देखिए, श्रोमणी कमेटी मैंने आपको पहले बताया सिखों की सर्वोच्च संस्था है। आपको मैं अभी पिछले कुछ साल पीछे लेके जाना चाहता हूँ कि 2014 के अंदर जब यहाँ सहारनपुर के अंदर दंगा एक हो गया था 2 कम्युनिटी के अंदर, जो पिछले साल ही उसका फैसला हुआ है, उस टाइम पे जब यहाँ पर दुकानें जली थी और काफ़ी नुकसान हुआ था, उस टाइम पे भी श्रोमणी कमेटी ने 1 करोड़ रुपए की यहाँ पर अनुदान राशि देने का काम किया था, और जिसमें सिंह सभा ने जिन लोगों का नुकसान हुआ था उस राशि को उन दुकानदारों तक पहुँचाने का काम किया था। तो कहने का मतलब हमारी सर्वोच्च संस्था है। जैसे पंजाब जो है हमारे सिख समाज, पंजाबी समाज की माँ का रूप है कि अगर उनको कोई दुख दर्द होता तो वो जाकर अपनी बात वहीं करते हैं, और उन्होंने भी हमेशा जो है
उसी तरीके से हम लोगों को सहयोग और उसी तरीके से मान सम्मान देने का और उसी तरीके से हमारे जो दुख सुख में खड़े होने का काम करते हैं पंजाब के। तो श्रोमणी कमेटी जो है उसका मकसद ही यही है कि वो जितने भी गुरुद्वारा कमेटियां हैं जो हिंदुस्तान की जितने भी गुरुद्वारा कमेटियां उनके वहाँ पर कोई भी मसले होने या कोई भी मूवमेंट बनने या गुरुद्वारा कमेटी में जो भी अपना उसको मर्यादा को फॉलो करना, इन सब चीज़ों को वो वहाँ से करने का काम करते हैं। धर्म प्रचार का काम जो है श्रोमणी कमेटी करने का काम करती है। तो गुरुद्वारा निर्माण, क्योंकि ये कितना बड़ा मसला जो है, गुरु नानक देव महाराज जी के चरण छू प्राप्त वहाँ पर जो स्थान हो और सन 78 से वो जगह ली हुई हो और आज तक वो स्थान नहीं मिला हो, तो अपने आप में ये सब चीज़ें जो हैं देखते हुए उन्होंने एक बीड़ा उठाया कि इस मसले को जल्दी से जल्दी निपटाना है। और उसके लिए हम लोग जो सरकारों से कोऑर्डिनेशन भी कर रहे हैं, उनसे मुलाकातें भी हो रही हैं, उन वहाँ तक अपनी बात भी पहुँचाई है और बहुत जल्दी ही श्रोमणी कमेटी का एक डेलीगेशन माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने भी जाएगा और जाकर इस मसले का निस्तारण कराने का काम करेगा। शिरोमणि शब्द आपके लिए नए नहीं है, शिरोमणि कमेटी में जुड़े हैं, एक बड़ा पद मिला है, उसको कैसे लेना चाहिए? उसका जिम्मेदारी जो उन्होंने उस सेवा लगाई है जिम्मेदारी। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर से हाजिर होंगे ऐसी कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।